मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि आप इस चैनल में जो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं उसमें कृषि किसान जो प्लेलिस्ट है वो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हमारे खेतों में घास की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों होती है। हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड भी डालते हैं, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड भी डालते हैं, हाथ से गुड़ाई भी करते हैं, उसके बाद भी हमारे खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे कारण हैं कि इतनी दवाइयों के प्रयोग करने के बाद, निराई गुड़ाई करने के बाद भी खरपतवार हमारे खेत में बने रहते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये खरपतवार जो हमारे खेत में रहते हैं उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, जो घास है वो एक प्रकार की घास नहीं होती है। जो खरपतवार हैं जिसको हम वीड्स कहते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पतली पत्ती वाले होते हैं, उसको हम तीन कैटेगरी बांटते हैं। पत्ती वाले जिसे हम घास कुल के कहते हैं, चौड़ी पत्ती वाले इसको हम डाइकॉट कहते हैं, और तीसरे हमारे सेजेस हैं जिसमें हमारा मोथा आता है। तो तीन तरह की ये घास होती हैं जिसको हम तीन कैटेगरी में बांटा है। अब ये जो तीनों तरह की जो घास है इनके अंदर एक ये विशेष गुण होता है कि एक बार अगर इनकी जड़ें बन जाएं, जैसे मोथे की अगर एक बार जड़ें बन जाए तो जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं। उसकी जो नट्स होती हैं वो नीचे तक बनी रहती हैं और फैलती रहती हैं। उससे वो घास लगातार बनती रहती है, निकलती रहती है। तो मोथे में तो ये समस्या रहती है कि उसकी गांठ एक बार बन गई, उसके जो नट्स बने हैं वो फिर खत्म नहीं होते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है उनको खत्म करना। जहां तक बात होती है हमारे घास कुल के या चौड़ी पत्ते वाले जो दूसरे खरपतवार हैं, इनमें क्या होता है, इनमें सीड सेट जब हो जाता है, एक बार बीज बन जाता है और ये बीज जमीन पे गिर जाता है मिट्टी में, तो ये बीज अगले सीजन में उगता है और पौधे बहुत सारे बीज बनाते हैं। जैसे बथुआ है, बथुआ बहुत सारे बीज बना देता है। फेलिस माइनर गेहूं का मामा बहुत सारे बीज बनाता है। तो इनके एक पौधे के अंदर बहुत क्षमता होती है बहुत सारे बीज बनाने की। अब ये बीज जो जमीन में चले जाते हैं तो अगले सीजन तक ये डोरमेंट रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, मरते नहीं हैं। और जैसे ही अगला सीजन आता है ये उगने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे के सारे बीज एक साथ नहीं उगते हैं। मान लीजिए उसमें 100 बीज पड़े हैं तो अगले सीजन में केवल 50 या 60 ही बीज उगेंगे। तो एक बार अगर बीज बन गया खरपतवार में तो ये समझिए 6-7 सालों तक आपके खेत में वो खरपतवार आता रहेगा। तो आपको जो वीट कंट्रोल करना है, खरपतवार नियंत्रण करना है, उसमें फूल आने से पहले पहले कर देना है। फूल आ गया है और बीज बन गया है और वो बीज जमीन पे गिर गया है तो फिर समझिए कि आप 6-7 साल तक वो खरपतवार आता रहेगा। एक ये बड़ी समस्या है खरपतवारों के साथ। एक तो बहुत सारा बीज बनाता है एक पौधा, दूसरा जो बीज जमीन में जाते हैं वो एक साथ नहीं जमते हैं, अगले सीजन में वो धीरे धीरे करके जमते हैं। और जब हम जुताई करते हैं खेत की तो जुताई करने के साथ मिट्टी के साथ ये गहराई में चला जाता है। तो 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर तक ये बीज जमीन में चले जाते हैं। पूरी मिट्टी में ये नीचे गहराई तक रहते हैं। ऐसा नहीं होता केवल ऊपर 5 सेंटीमीटर पे रहेंगे, 10 सेंटीमीटर पर रहें, पूरी मिट्टी में फैल जाते हैं। अब जो पूरी मिट्टी में फैल जाएंगे, अलग अलग गहराई पर रहते हैं तो अलग अलग समय पर ये उगते हैं। एक ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। पहली समस्या तो हम देख रहे थे बहुत सारे बीज बन रहे हैं। दूसरी समस्या हम ये देख रहे थे कि सारे बीज एक साथ नहीं उगते, 6-7 सालों तक उगते रहते हैं। तीसरी समस्या यह है कि जिस सीजन में उग रहे हैं उसमें भी बीज एक साथ नहीं उगते। कोई बुआई के 3 दिन बाद निकलता है, कोई 10 दिन बाद निकलता है, कोई 20 दिन बाद निकलता है। तो हम ये देखते हैं कि फसल बोने के बाद वो घास लगातार आती रहती है क्योंकि वो बीज अलग अलग गहराई पे पड़ा हुआ है। तो ये कारण होता है, खरपतवार की समस्या बनी हुई है। और इसमें मोथा तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मोथे पे सारी दवाइयां असर नहीं करती, कुछ ही दवाई असर करती हैं। और ये जो फैलता है इसकी जो गांठ होती है वो जिंदा रहती है, वो मरती नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे वीड्स हैं, पेरिनियल वीड्स होते हैं, उनकी जड़ें नीचे जिंदा रहती हैं, ऊपर की पत्तियां तो सूख जाती हैं लेकिन चूंकि जड़ें जिंदा रहती हैं तो वो जड़ों से फिर निकल आता है। तो हम अगर खरपतवार नाशी डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं, तो ऊपर की पत्तियां खत्म हो जाती हैं कुछ घास में, लेकिन नीचे की जड़ बनी रहती है। तो इसका मतलब कि हमको जो अपना खेत में वीट कंट्रोल करना है उसमें बीज बनने से पहले पहले करना है। आपको जो भी दवाई डालनी है बीज जो बनने से पहले पहले, फूल आने से पहले पहले डाल दीजिए। एक तो ये कीजिए। नीचे तक जो जड़ हैं वो सूखें, कैसे सूखें इसको हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो दवाइयां इतनी गहराई तक काम नहीं कर पाती। तो आप क्या कीजिए, गहरी जुताई कर दीजिए, उससे मिट्टी पलट जाएगी। और ये गहरी जुताई गर्मी के दिनों में कर दीजिए तो मिट्टी पलटेगी, उसको थोड़ा फोड़ दीजिए, मतलब पूरा बहुत बड़ा ढेला ना रहे। तो जो मिट्टी के अंदर जो बंधा हुआ है उसका, चाहे मोथे का बीज है, जो उसका नट है, चाहे दूसरे घास के बीज हैं या जड़ें हैं, वो तेज गर्मी से सूख जाएंगी। तो ये काम अगर हम मई और जून में करते हैं तो हमको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तीसरा जो अन्य कारण है वो ये है कि हमारे खेत, जैसे हमने गेहूं काट लिया और हमें अब बोना है जून में, धान बोना है जुलाई में बोना है, तो हमारा 1-1.5 महीने खेत खाली रहता है। उस समय खरपतवार निकल आते हैं, हम ध्यान नहीं देते अपने खेत पे, और उस समय खरपतवार अपना फूल आ जाता है, बीज आता है, बीज पड़ जाता है, फिर उगता रहता है। तो एक बार अगर खरपतवार में बीज बन गया तो ये कई सालों तक चलता है, और ऑन एन एवरेज औसत देखें तो 6-7 साल तक तो चलता ही है। तो ये एक एग्रीकल्चर में कहावत भी है, वन सीडिंग 7 बीडिंग। 1 सीडिंग 7 बीडिंग मतलब एक बार सीड बन गया तो हमको 7 बार उसमें से घास निकालनी पड़ेगी, 7 साल तक, मतलब 7 साल तक वो बीज से खरपतवार आता रहेगा। तो समझिए ये एक एवरेज टाइम है। तो इसलिए हमारे खेतों में खरपतवार की समस्या ना हो, आप प्रॉपरली जो भी उसके रिकमेंडेड प्रीमर्जन सर्विसाइड है, पोस्ट मर्जन सर्विसाइड है, उसको आप समय पर डालिए। समय आगे पीछे करेंगे तो खरपतवार नहीं मरेगा। जैसी खरपतवार नजर आता है उसको निराई गुड़ाई से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, गहरी जुताई कीजिए ताकि उसके नीचे का सूख जाए, और खाली खेत में अगर खरपतवार आ रहा है तो उसको किसी प्रकार से नष्ट कीजिए, चाहे हैरो चला दीजिए, चाहे आप उसमें कोई हर्बिसाइड डाल दीजिए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि खरपतवार जो उग रहे हैं उसको आपको फूल बनने से पहले पहले कंट्रोल करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके खेत में लगातार समस्या बनी रहेगी, आपका खेती का खर्चा बढ़ता रहेगा। अगर आप शुरू के 2-3 साल प्रयास कर लेंगे, उसका बीज बनने से रोक देंगे, तो जो सीड बैंक है, मिट्टी के अंदर जो बीजों का बैंक बना हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपके खेत में खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन 1-2 साल में खत्म नहीं होती है। बहुत सीड बैंक होता है, लाखों करोड़ों बीज पड़े रहते हैं, और ये धीरे धीरे तभी खत्म होंगे जब आप जैसी भी जमे आप उसका कंट्रोल करते रहिए, और कभी भी उसको बीज बनने की अवस्था पे मत आने दीजिए। तो ये प्रयास आप कीजिए, निराई गुड़ाई भी कीजिए, आप हर्बिसाइड्स भी डालिए, गहरी जुताई भी कीजिए। आप अगर बीच में कल्टीवेटर चला सकते हैं तो कल्टीवेटर भी चलाइए। आपके पास जितने संभव प्रयास हो सकते हैं आपसे, वो सारे प्रयास कीजिए, केवल एक प्रयास पर निर्भर मत रहिए। तो ये आपको बिल्कुल गंभीरता के साथ ये काम करना होगा कि मेरे खेत में खरपतवार आए तो मैं उसको बीज बनने से पहले पहले ही खत्म करूं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 2-3 साल में आपको उसके रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमको खरपतवार उसके बीज बनने से और फूल आने से पहले पहले खत्म करना है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन लेक्चर्स को और भी लोग साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।